अस्सलामुअलैकुम जी। खूबसूरत लोगों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खुशबाश हूँ। आज की वीडियो जी कुछ यूँ शुरू होती है। बच्चों को फ्रूट खिलाना भी ना एक बहुत बड़ा अजाब है। मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में किस किस के बच्चे यूँ तंग करते हैं। मेरा बेटा फ्रूट में इतना तंग करता है, फ्रूट्स नहीं खाना, दूध नहीं पीना। लेकिन चलो, दूध की कमी तो दही पूरी कर देती है कि वो सुबह डेली पराठा दही खाता है और योगर्ट माशाल्लाह वो ठीक ठाक खाता है। ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता तो मेरे पास उसका ये इलाज होता है, जैसे बादाम वगैरह हैं तो स्ट्रॉबेरी का शेक वो काफ़ी शौक से पीता है तो मैं शेक में डाल देती हूँ। तो फ्रूट मुझे बहुत ज़बरदस्ती उसे खिलाने पड़ते हैं। अच्छा जी, आज मैं बना रही थी कि सफ़ेद चनों के चावल। तो ये मैंने कहा कि मैं जिस तरीके से, तरीका तो सबका सेम ही होता है, मैंने कहा मैं आप लोगों से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ जिससे चावल आप लोगों के खिले खिले बनेंगे और खूबसूरत। ये देखें जी, सबसे पहले ये मेरे पास गिलास का साइज़ है। ये मैंने यहाँ पे लिया जी 1 गिलास चावल, और इसके बाद मैं एक और गिलास, ये थोड़ा सा कम है, ये लूँगी चावल। चावलों को हमेशा पहले से भिगो कर रख दिया करें सारे काम करने से पहले ना। यहाँ पे देखें, ये चने मैंने एक साइड पर डाले हुए। ये जो मैंने अभी आपको कंटेनर दिखाया था ना, वो 400 ग्राम का है। मतलब मैंने 2 कंटेनर्स लिए थे 800 ग्राम, मतलब 1 किलो से कम। यहाँ पे मैंने लिए 2 प्याज जो मैं शुरू में आपको दिखाया था, उनको मैं यहाँ पे यूँ कर लूँगी जी चॉप। वैसे तो मुझे कुकिंग, मैं ये नहीं कहती कि मैंने कोई कुकिंग क्लासेस ली हैं या मैं कोई बहुत एक्सपर्ट हूँ या मैं बहुत अच्छी शेफ़ हूँ, लेकिन ये है कि बाहर आकर जब आप काम करते हो ना तो आपको सब कुछ आ जाता है भी करना। एक बार ख़राब होगा 2 बार, लेकिन बिला झिझके करें और बग़ैर मेजरमेंट के करें, क्योंकि जब आप मेजरमेंट के आदी हो जाते हो फिर आप हर चीज़ में मेजरमेंट करते हो। ठीक है, जो बेकिंग की चीज़ होती है वो विदाउट मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने अपनी जिस भी देगची में खाना बनाना है वो, उसमें मैंने प्याज, अपने 2 अदद प्याज डाल के, और मैंने डाला ऑयल। अच्छा, ऑयल आप लोगों ने हस्बे जायका डालना। और यहाँ पे ये लिया मैंने एक आलू। अच्छा, आलू मैं क्यों डालती हूँ कि आलू में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा बेटा अगर चने वगैरह नहीं खाएगा, वैसे तो कोशिश करती हूँ कि वो चने भी कुछ ना कुछ खा ले, तो मैं साथ में एक आलू भी लाजमन चावलों में डाल देती हूँ। तो जी, चावल आपने पहले से भिगो के रख देने। सबसे बड़ी टिप ये है कि अगर आपके चावल पहले भीगे होंगे तो आपके चावल नए हों या पुराने, आपको पानी कम लगाना होगा, जिससे चावल आपके बिल्कुल खिले बनेंगे और खीर नहीं बनेगी। ये मैंने एक लिया बड़े साइज़ का टमाटर और इसके मैंने बड़े पीस कर लिए, 2 पहले हाफ़ हाफ़ के और फिर 4। ये बड़े पीसेस मैंने इसलिए कट किए हैं कि टमाटर का जो छिलका होता है ना, वो बाद में आसानी से चावलों में जो है ना, वो ऊपर जब आप चावल खाते हैं ना तो आ जाता है, फिर आप छिलके को साइड पर कर सकते हैं, क्योंकि छिलका जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये मैंने लीजिए 4 हरी मिर्चें। ये मिर्चें बहुत तीखी हैं और मैं मिर्चें कट करके या चॉप करके नहीं डाल सकती कि मेरा बेटा छोटा है, 3.5 ईयर का, उसने भी खाना होता है, तो फिर उसके लिए मिर्च मुंह में जाएगी तो तेज़ हो जाएगा। यहाँ पे ये मैं कुछ गोल मतलब आलू काट लूँगी थोड़े बड़े बड़े, क्योंकि ये ज़्यादातर आलू मेरे बेटे ने खाना। और जो हाफ़ मैंने किया उसमें से मैं लंबे वाले स्लाइसिस काट लूँगी। आप लोगों का जिस तरह दिल चाहे आप लोग उस तरह से कट कर सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो आलू जो है ना वो बिरयानी वगैरह में डालते हैं ना, वो लंबे स्लाइसिस में ही डालते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है जिस तरह आपको अच्छे लगे। ये देखें जी, एक तरफ एक टमाटर और ये एक आलू और ये होगी हरी मिर्चें। मैंने चने बता दिए। चनों का सबसे बेहतरीन ये हल ये होता है कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली इसी तरह चने मिलते हैं। आप रात को बॉईल करके उन्हें, और सॉरी, भिगो कर रख दें तो वो अच्छे से फूल जाएंगे। तो सुबह उनको पहले बॉईल कर लें। अगर आपने जल्दी में पकाने हैं कि वो फूलें, रात को भिगोना भूल गए, तो फिर चने गर्म पानी में डाल कर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें तो बहुत अच्छे फूल जाएंगे। उसके बाद आप उनको बॉईल कर सकते हैं। और इस तरह से मिर्चों में जो है दरमियान में से कट लगा लें आप, कि थोड़ा टेस्ट आ जाए और मिर्चें जो है ना वो सौथे हो जाएं। और ये देखें जी, सबसे ज़रूरी चीज़ सफ़ेद चने वाले चावलों में ये होना चाहिए जी, अचार आपके पास। अचार, अच्छा मेरे पास तो यहाँ पे ऑब्वियसली घर का नहीं है, तो मेरे पास ये इनका ही है, ये नेशनल का, पता नहीं किसका अचार है ये, मैंने नाम भी नहीं देखा, लेकिन बाज़ार का है तो मैंने वही डाला। और ये स्पाइसेस आपके पास, थोड़ी सी कलंजी, साबुत काली मिर्च, ये 2 जो है वो सिनेमन स्टिक, और ये सूखा धनिया पाउडर, ये ज़ीरा और लौंग 7 से 8, ये आपके पास जो है जी वो मसाले होने चाहिए। उसके बाद ये टमाटर, हरी मिर्च और आलू मैंने दिखा दिया आपको पहले ही, ठीक है। अच्छा, मैं चनों का बता रही थी कि मेरे पास जो है वो चने जो है पहले कंटेनर में ही बॉयल्ड आते हैं यहाँ पे। और ये स्पाइसेस हैं जी, काली मिर्च, लाल मिर्च और ऑब्वियस है नमक। अच्छा, खैर सब दिखाने के बाद मैं ये कह, चनों की बात बार बार मैं भूल जाती हूँ। चने आप जो है वो रात को भिगो कर रख दें। अगर आपने फिर भूल गए हैं या इमरजेंसी में बनाने हैं तो आप फिर चने गर्म पानी में डालकर आधे पौने घंटे के लिए उसमें मीठा सोडा डाल दें तो आपके चने फूल जाएंगे।
ठीक है जी। चने पहले से बॉयल रखने चाहिए। हमारे पास कंटेनर के चने जो मेरे पास 800 ग्राम है, उनमें से मैं इसमें से थोड़े डालूंगी और थोड़े से बचा लूँगी सैलेड के लिए। यहाँ पे देखें जी, ये प्याज जो है मैंने रख दिए ब्राउन होने के लिए। थोड़ा आपने मतलब हाफ़ प्याज ब्राउन कर लेना और हाफ़ कम, थोड़ा सा चौके चावलों का ना एक प्यारा सा कलर आ जाए। ज़्यादा काले किए तो चावल अजीब से गुड़ वाले चावल जैसे कलर निकलता है इस तरह हो जाएंगे। साथ ही आपने टमाटर, हरी मिर्चें और आलू डाल के इसको इस तरह ढक देना है। वो ढकना इस तरीके इसलिए है कि हरी मिर्चें जो है ना वो बड़ी क्रंची होती है, तो वो इतने वो क्या कहते हैं इसमें से वो घी जो है ना वो निकलता है कि आपको कहीं कोई छींट वगैरह उसकी लग सकती है। इसलिए ध्यान से 5 मिनट के लिए, उसके बाद आप अपने ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दें अच्छे से और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप मेरे तरीके से चावल बनाइए। मैंने एक पहले ज़र्दा की रेसिपी शेयर की थी फेसबुक पे, तो मेरी वो बहुत वायरल गई थी। ठीक है, यूट्यूब अभी मेरा न्यू है तो उस पर इतना मतलब नहीं व्यूज़ आते हैं। तो चावल देखिएगा आपके हमेशा कभी भी खीर नहीं बनेगी, कभी भी सख्त नहीं रहेंगे। ये देखें जी, ये यहाँ पे फिर इसमें चने डाल दें। इसमें जब अच्छी तरह मसाला भुन जाए, मैंने थोड़े से चने जो हैं वो पीछे बचा लिए हैं। वो मैंने क्यों बचाए हैं उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ जब आप वो कहते हैं ना चना चाट काइंड ऑफ सैलेड बनाएंगे, वो इतने मज़े के लगेंगे ना चावलों के साथ। यहाँ पे जी ये देखें, ये आपने हस्बे ज़ायका डालना है। ये मैं आपको नहीं बता सकती, मेरे पास ये छोटा चम्मच है मेरे बेटे का खाने वाला। मैंने सिर्फ 2 चम्मच इसमें नमक डाला और ये छोटा चम्मच है टेबल स्पून, क्योंकि हम 2 लोग हैं तो इतना नहीं। हल्की सी लाल मिर्च डालती हूँ मैं कि मिर्च तेज़ ना हो, मेरे बेटे ने खाना होता है तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ काली मिर्च हो, कि वो बच्चों को इतनी लगती भी नहीं और फिर बच्चे दही वगैरह के साथ खा लेते हैं उसे आराम से। हम तो रायता बनाते हैं वो हरे पुदीने धनिया की चटनी। यहाँ पुदीना और धनिया तो नहीं मिलता, तो फिर मैं हरी मिर्च और ज़ीरा और थोड़ी सी मेथी, सूखी मेथी डाल के रायता बनाती हूँ। बहुत मज़े का बनता है, कभी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे जी ये देखें, मैंने थोड़ा सा इसको लगाया पानी। अच्छा सा मसाला जब भुन जाए, आपने कोशिश करनी है कि इसको ढक के रख दें। और थोड़ा सा ये अचार, अगर आपके पास घर का अचार है तो आप घर का अचार ले लें, लेकिन वैसे जो बाज़ारी अचार होता है ना उसकी बात ही होती है। पता नहीं उसको सिरके में बनाते हैं क्या, उसका टेस्ट कुछ अलग होता है। लेकिन घर के अचार से भी आप बना सकते हैं। मेरे पास तो ऑब्वियस है घर का अचार नहीं था तो मैंने नहीं डाला। कोई अगर चाहे तो थोड़ा सा लेमन डाल सकता है, खट्टा चाहे, या सिरका डाल सकता है। मैं लेमन और सिरका कभी नहीं डालती, मेरा बच्चा है तो मैं खट्टा नहीं कर सकती। मैंने अचार भी इसीलिए थोड़ा सा डाला है, मिनिमम सा, कि ज़्यादा खट्टा ना आए चावलों में। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने जैसे ही अपनी पतीली का ढकना जो है वो ओपन किया तो देखें कितना खूबसूरती से मसाला जो है वो भुन चुका है। आप चने ऑब्वियस है पहले ही बॉयल होते हैं, देखिए कैसे घी छोड़ दिया मसाले ने। तो अब हम डालेंगे जी पानी। अब पानी का जो तरीका ना वो आपने हमेशा याद रखना है, ये सबसे बेहतरीन होता है कि अगर आपके 2 गिलास चावल हैं तो आपने पूरे 4 गिलास पानी कभी भी नहीं डालना पुराने चावलों में, क्योंकि आपने पहले भिगो के रखे हुए हैं। तो मैं देखें यहाँ आपके सामने 3 गिलास मैंने ये पानी डाला इसमें, और यहाँ पे देखें जी मैं ये आधा गिलास पानी डाल रही हूँ। इतना, सिर्फ इतना, मैं पूरा भर के गिलास नहीं डाल रही, मतलब 3.5 गिलास मैंने पानी डाला है। नॉर्मली ये होता है कि 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी जाता है और तो 2 गिलास चावलों में 4 गिलास पानी जाता है। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया हुआ था कि मैंने चावल पहले से भिगो के रख दिए थे, तो मैंने फिर पानी थोड़ा कम डाला। ये जब थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए, ज़्यादा पानी नहीं, क्योंकि ज़्यादा पानी पे दम लगाएंगे तो फिर आपके चावल खिचड़ी बन जाएंगे। आपने हल्का सा देख लेना, जब पानी हल्का रह जाए तो आपने जो है वो दम लगाना। कुछ लोग अब तवा वगैरह रख के दम लगाते हैं, मैं डायरेक्ट लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तवा शवा तो होता नहीं। फ्राइंग पैन में हम लोग भी रोटियाँ बनाते हैं। आग बिल्कुल हल्की कर देनी है और एग्जैक्ट 10 से 15 मिनट बाद इतना आइडिया हो जाता है कुकिंग करके, आपने दम खोल लेना है। यहाँ पे देखें जी, मैंने पूरे 12 मिनट बाद दम खोला, 12 से 13 मिनट बाद। और देखें जी, ये चावलों की हालत इतनी खूबसूरती से, एक एक चावल खिला हुआ, कोई चीज़ कम या ज़्यादा नहीं। अभी मैं आप लोगों को ये इस तरह से, अभी तो मैं मिक्स कर रही हूँ, देख रही हूँ। अच्छा, एक ना चावल जब आप पानी डालते हैं ना, बार बार स्पून या स्पैचुला जो भी होता है ना, चमचा वगैरह, वो ना हिलाया करें, इस तरह चावल टूटते हैं। ये जो ट्रिक है ना, मैंने अपनी बहन से सीखी थी। ये देखें, ये चावल मैंने डाले प्लेट में, बिल्कुल देखें एक एक दाना अलग है, खड़ा हुआ चावल है, कहीं कोई खीर नहीं पकी, खूबसूरत तरीके का। इसके बाद जी ये चावलों के साथ आपने बनानी है सैलेड। ये सफ़ेद चने, खीरा, प्याज, टमाटर, नमक, काली मिर्च एंड लेमन थोड़ा सा, ये चावलों के ऊपर एक साइड में डाल के आप, और ये रायता आपने बनाना है। इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक, सूखी मेथी और मैंने दही डाल के इसको बना लिया। इसके साथ साथ ये मैंने बेटे को एप्पल काट के दिया, वो एप्पल नहीं खाता, तो मैंने थोड़ा सा उसे एप्पल कट करके, और थोड़ा सा खट्टा था तो मैंने उस पर थोड़ा सा शहद डाल दिया। इस तरह बच्चे खा लेते हैं। मैंने उसे कहा कि अगर नहीं खाओगे तो कोई आपको कार्टून नहीं देखने को मिलेंगे, कोई आपको बाहर नहीं लेके जाया जाएगा, कोई मर्ज़ी की चीज़ नहीं आएगी, तो बच्चे फिर इस तरह खा लेते हैं। खैर जी, ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।